चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनपरफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इनपरफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड क्या होता है हम जानेंगे और इसके कारण को जानेंगे कि ये इनपरफेक्शन या डिफेक्ट आता क्यों है, और इसके बाद हम इसका टाइप को जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इनपरफेक्शन सॉलिड। बहुत बार सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एग्जैक्टली अपने लैटिस पॉइंट पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, या तो वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के वैकेंट स्पेस में चले जाते हैं या फिर वो क्रिस्टल ही छोड़ के चले जाते हैं। क्या होता है, बहुत बार जो सॉलिड क्रिस्टल है उस सॉलिड क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स है वो एग्जैक्ट अपने लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं होते, वो अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के या तो वैकेंट स्पेस में चले जाएंगे, वैकेंसीज में चले जाएंगे, वॉइड्स में चले जाएंगे, या फिर वो अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के उस सॉलिड क्रिस्टल को ही छोड़ के बाहर चले जाएंगे, जिस कारण से उस सॉलिड में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डिसऑर्डरनेस आ जाता है या फिर उनका अरेंजमेंट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इनपरफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब ये इनपरफेक्शन या डिफेक्ट आता क्यों है, इसका कारण है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं, सारे पार्टिकल्स नहीं, कुछ पार्टिकल, बहुत सारे मतलब कुछ पार्टिकल्स अपने जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको छोड़ देते हैं, और छोड़ के या तो वैकेंट स्पेस में चले जाते हैं या फिर सॉलिड क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जिस कारण से इनपरफेक्शन या डिफेक्ट सॉलिड में आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी disorder arrangement of particles in solid crystal is known as imperfection in solid or defect in solid। तो ये हमारी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी इनपरफेक्शन इन सॉलिड की या डिफेक्ट इन सॉलिड की। अब ये जो डिफेक्ट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इट इज ऑफ टू टाइप। पहला है पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट और क्या होता है लाइन डिफेक्ट, तो देखते हैं इनको। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अगर सॉलिड में पर्टिकुलरली जगह जगह पॉइंट्स पे डिफेक्ट है तो उन्हें कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर सॉलिड में पूरी लाइन ही डिफेक्ट है, पर्टिकुलर एक रो पूरी डिफेक्टेड है, तो उसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, जो डिफेक्ट्स आएंगे वो पर्टिकुलर पूरे सॉलिड में, सॉलिड क्रिस्टल में जगह जगह पॉइंट पे आएंगे तो उन्हें कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और अगर पूरी क्रिस्टल में पूरी एक लाइन ही डिफेक्ट हो जाए तो उसे कहेंगे लाइन डिफेक्ट। हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, जो डिटेल स्टडी करनी है हमें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में करनी है। तो देखते हैं कितने तरह के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं और इनके क्लासिफिकेशन को और इनके डिटेल स्टडी करते हैं। तो अगर मैं क्लासिफाई करूं पॉइंट डिफेक्ट को, तो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो दो तरह के हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं पॉइंट डिफेक्ट के, पॉइंट डिफेक्ट्स का क्लासिफिकेशन लिखता हूं। ये दो तरह के हैं, दो नहीं तीन तरह के हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, फिर है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और फिर है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को। जानते हैं क्या होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्या होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के क्लासिफिकेशन को हमें देखना है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को देखेंगे, उस क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो देखिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई ऐसा डिफेक्ट आ रहा है जिस कारण से उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टोकियोमेट्री पे कोई चेंज नहीं आता, तो उसे कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दोज डिफेक्ट दैट डज नॉट चेंज द स्टोकियोमेट्री ऑफ सॉलिड आर नोन एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं
जिन डिफेक्ट्स के कारण सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। अभी मैं आगे एग्जांपल से जो समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और क्या होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत बार एक्सटर्नल पार्टिकल्स आगे ऐड हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 4 टाइप होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 तरह की होती है। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा है स्कॉटची डिफेक्ट, स्पेलिंग अब करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलत होगा तो, स्कॉटची डिफेक्ट। और चौथा है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये 4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को MEDB कहते हैं और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को MDDB कहते हैं। अभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये 2 तरह का है। एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, MED लिख दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। और एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। तो इसमें 2 टाइप होते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कोई टाइप नहीं होता और साथ ही साथ इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी कोई टाइप नहीं होता। तो क्या है पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह के हैं? 3, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसके कारण सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आता। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट हैं जिन डिफेक्ट के कारण सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, सॉलिड क्रिस्टल में कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आके ऐड हो जाता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में डेफिनेशन की स्टोइकियोमेट्री का मैं क्लासिफिकेशन करूं तो ये 4 तरह के हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटची डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को मैं क्लासिफाई करूं तो 2 तरह के हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में फर्दर 2 टाइप है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी और दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कोई भी सब डिवीजन नहीं है। अच्छा, स्टोइकियोमेट्रिक डेफिनेशन, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हो जाएगा, दोज डिफेक्ट दैट does not change the stoichiometry of solid are known as stoichiometric defect। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, दोज डिफेक्ट्स दैट चेंज द स्टोइचोमेट्री ऑफ सॉलिड। सेम यही चीज है और लास्ट में क्या कर देना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डज नॉट चेंज की जगह क्या आएगा, दैट चेंज द स्टोइचोमेट्री ऑफ सॉलिड। ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन होगी। तो हम आज पढ़ते हैं इसको स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट वाले पढ़ते हैं। अब वीडियो को रोक के चीजों को नोट कर लीजिएगा और नोट साथ ही साथ बनाते चलेंगे तो आपको अच्छा रहेगा चीजों को समझने में लास्ट में। पहले स्टार्ट करते हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, फिर है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैं सारे डिफेक्ट एक साथ ही लेकर समझा दूंगा। फिर है स्कॉटची डिफेक्ट और फिर है फ्रैंकल डिफेक्ट। ज्यादा नहीं जाऊंगा, शायद आपको वीडियो में ना दिख पाए। फ्रैंकल डिफेक्ट
तो ये डिफेक्ट है। मैं इनको समझाता हूँ डायग्राम से, डायग्राम में बनाता हूँ और आपको उससे समझाता हूँ। चलिए बताता हूँ आगे इसको। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, स्कॉची डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इन डिफेक्ट को मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये डिफेक्ट। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया है, ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मैंने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट से, उसके बाद हम जानेंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, स्कॉची डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। और ये पार्टिकल्स हैं ए जो कि अपने एग्जैक्ट लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट है, मतलब जहां प्रेजेंट होना चाहिए वहीं पे। अब होगा क्या, अगर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो अपना लैटिस पॉइंट छोड़ देंगे। जैसे ए है यहाँ प्रेजेंट है तो ये जगह छोड़ देगा और छोड़ के कहाँ चला गया, इस सॉलिड को छोड़ के चला गया बाहर। वैकेंसी आ गई, यहाँ एक पार्टिकल चला गया, यहाँ से दूसरा पार्टिकल चला गया। तो कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देंगे और सॉलिड क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, जिस कारण से यहाँ क्या रहेगी, वैकेंसी। इसे क्या नाम देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे और सॉलिड क्रिस्टल को छोड़ के चले जाएंगे। अब इससे इफेक्ट क्या है, इससे सॉलिड क्रिस्टल पे क्या इफेक्ट है। पहला इफेक्ट तो ये आया कि जो वैकेंट स्पेस हो गया, खाली स्पेस हो गया, इस कारण से जो पार्टिकल है उसका मास क्या हो गया, कम। इसका मास क्या हो गया, कम। और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो जब मास कम हो जाएगा तो इस सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल क्या हो जाएगा, सॉलिड क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये पहला डिफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज, वैकेंसी डिफेक्ट में जो आप सॉलिड क्रिस्टल देख रहे हैं इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों में कोई चार्ज नहीं दिख रहा, यानी वैकेंसी डिफेक्ट जो होगा वो हमेशा नॉन आयनिक सॉलिड में होगा। किसमें होगा, नॉन आयनिक सॉलिड। किसमें मिलेगा आपको, नॉन आयनिक सॉलिड। तो ये हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है। दूसरा आ जाए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, ये मैंने एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, बाहर से पार्टिकल आके ऐड हो जाएंगे। और कहाँ ऐड होंगे, ये जो खाली जगह है, ये सब जो जगह खाली है, इन खाली जगह को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर इन्हें हम वॉइड्स भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम वैकेंट स्पेस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सब एक ही चीज है। इंटरस्टिशियल स्पेस बोले, वॉइड्स बोले, वैकेंट स्पेस बोले, सब एक ही चीज है। अब क्या होगा, इसमें वैकेंट स्पेस में, खाली जगह में, इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड्स में पार्टिकल बाहर से आएंगे और ऐड हो जाएंगे। पार्टिकल बाहर से आ गया कोई, मान लीजिए पार्टिकल एक्स आके ऐड हो गया, एक्स आके क्या हो गया, ऐड हो गया। अब इसके ऐड होने से क्या हो जाएगा, इस सॉलिड क्रिस्टल पार्टिकल्स जो अपनी जगह थे वो तो थे ही, साथ ही साथ वैकेंट स्पेस में बाहर से पार्टिकल आके ऐड हो गया, जिस कारण से सॉलिड की डेंसिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, डेंसिटी इक्वल टू होगा मास बाय वॉल्यूम। अब बाहर से पार्टिकल जब आएगा और ऐड हो जाएगा तो मास बढ़ जाएगा, और जब मास बढ़ जाएगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही साथ इस डिफेक्ट में हम देख रहे हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बिल्कुल वैकेंसी डिफेक्ट की तरह है। ये भी नॉन आयनिक सॉलिड में था, ये भी क्या रहेगा, नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड मिलेगा। तो ये दोनों डिफेक्ट आपको समझ में आए। जब भी वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, नॉन आयनिक सॉलिड में। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी घट जाएगी, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं स्कॉची डिफेक्ट पे। अब स्कॉची डिफेक्ट में क्या देख रहे हैं आप अंदर, तो स्कॉची डिफेक्ट को अगर हम कंपेयर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल से करें तो स्कॉची और फ्रैंकल में आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे जो सॉलिड का क्रिस्टल है इस पे चार्ज है, यानी जब भी स्कॉची डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट हमें मिलेगा तो कैसे सॉलिड में मिलेगा, आयनिक सॉलिड में। तो कहाँ मिलेगा, जब भी मिलेगा आयनिक सॉलिड।
ये भी कहाँ मिलेगा, आयनिक सॉलिड में। अब स्कॉची डिफेक्ट की बात करते हैं। ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर इसमें स्कॉची डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, अगर इसमें स्कॉची डिफेक्ट आएगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपना लैटिस पॉइंट छोड़ देंगे। जैसे A+ है, ये अपना लैटिस पॉइंट छोड़ दिया और छोड़ के क्रिस्टल छोड़ के चला गया। अब A+ गया तो जितने A+ जाएंगे, जितने पॉजिटिव जाएंगे उतने नेगेटिव भी जाएंगे। एक पॉजिटिव गया कहीं से एक नेगेटिव भी चला जाएगा, कहीं से एक पॉजिटिव गया तो कहीं से एक नेगेटिव भी चला जाएगा। तो जितने पॉजिटिव क्रिस्टल से छोड़ेंगे उतने नेगेटिव भी क्रिस्टल छोड़ के चले जाएंगे, जिस कारण से इस क्रिस्टल का चार्ज क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी। इस कारण से इसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें कि स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज ना आए। क्यों? क्योंकि जितने कटायन निकले उतने ही अनायन निकल गए, तो हमारा स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आया। ये डिफेक्ट बिल्कुल किसकी तरह है, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह, लेकिन अंतर क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक में था और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इसमें आयनिक सॉलिड में। इस डिफेक्ट में भी क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह डेंसिटी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि जो क्रिस्टल है वो सॉलिड छोड़ के कहां चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, और जब बाहर चले जाएंगे तो जगह क्या हो जाएगी, खाली, और जब जगह खाली हो जाएगी तो मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में ये हमारा एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं, जो कटायन है, जनरली वो अपना स्पेस छोड़ देंगे, अपना लैटिस पॉइंट छोड़ देंगे। ये लैटिस पॉइंट जहां प्रेजेंट थे वहां छोड़ देंगे और कहां चले जाएंगे, वैकेंट स्पेस में, खाली जगह में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, खाली जगह में। तो इससे क्या कहेंगे हम, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये बिल्कुल किससे मिलता जुलता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से। लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में नहीं है, आयनिक सॉलिड में है। साथ ही साथ में पार्टिकल बाहर से आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, या पार्टिकल बाहर से नहीं ऐड होंगे। जो कटायन रहेगा वो अपना जगह छोड़ देगा, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देगा और कहां चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। इस डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, डेंसिटी रिमेन सेम। अब देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल है स्कॉची डिफेक्ट के। तो स्कॉची डिफेक्ट के एग्जांपल की मैं बात करूं तो स्कॉची डिफेक्ट एग्जांपल है NaCl, KCl, CaCl, AgCl और AgBr। ये इनके क्या है एग्जांपल। सॉरी, इसमें AgCl नहीं है। अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के क्या क्या एग्जांपल हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल है आपके ZnS, AgCl, AgBr, AgI। तो ये किसके एग्जांपल है, फ्रैंकल डिफेक्ट के। हम क्या देख रहे हैं, AgBr जो है वो दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है, वो स्कॉची डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी। एग्जाम में पूछ सकता है कि AgCl किस तरह का डिफेक्ट शो करता है, या फिर कोई ऐसा सॉलिड बताइए, सॉलिड क्रिस्टल बताइए जो स्कॉची डिफेक्ट भी शो करे और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करे, तो क्या हो जाएगा, AgCl। तो ये हमारे हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।